ज्यादातर लोग जानते हैं कि ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में श्री राम की मुलाकात अपने पुत्रों लव कुश और पत्नी सीता से हुई थी। लोग ये भी जानते हैं कि कैसे अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद सीता ने अपने जीवन का त्याग कर दिया था। राम अपने पुत्रों के साथ अयोध्या लौट आए और महल में उनके लिए एक नया घर बनाया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सीता माँ के पृथ्वी में समा जाने के बाद राम के शेष जीवन का क्या हुआ। भगवान राम के जीवन का अंत कैसा हुआ, इसकी जानकारी वाल्मीकि की रामायण से नहीं बल्कि पद्म पुराण से मिलती है। तो दोस्तों, कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखें। चलिए अब इस कथा को शुरू करते हैं। सीता को खो देने के बाद श्री राम ने कई वर्षों तक अयोध्या में शासन किया। उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य का कामकाज संभालने के लिए तैयार किया। अपने शासन के दौरान राम ने अयोध्या के लोगों के लिए कई यज्ञ भी किए। अयोध्या की प्रजा पहले से ही राम को अयोध्या का सबसे अच्छा और आदर्श राजा मानती थी। राम का जीवन ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन एक बुद्धिमान ऋषि राजा राम से मिलने आए और उन्होंने एकांत में प्रभु राम से कुछ महत्वपूर्ण बात करने की अनुमति मांगी। राम विनम्रतापूर्वक ऋषि की बातें सुनने के लिए भूमि पर बैठ गए। ऋषि की सलाह के अनुसार राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि वह दरवाजे पर ही रहें और इस महत्वपूर्ण बातचीत के दौरान यदि कोई आता है तो उसे प्रवेश करने की अनुमति ना दें। राम से मिलने आए ऋषि कोई और नहीं बल्कि समय के रूप में कालदेव आए थे। कालदेव श्री राम को ये याद दिलाने के लिए आए थे कि पृथ्वी पर उनका समय अब समाप्त हो गया है और उन्हें अब अपने मूल निवास वैकुंठ लौट जाना चाहिए। राम और कालदेव के बीच चल रही गोपनीय बातचीत के दौरान ही महर्षि दुर्वासा का आगमन होता है। महर्षि दुर्वासा अपने क्रोधी स्वभाव के लिए जाने जाते थे। महर्षि दुर्वासा ने राम से तत्काल मुलाकात की अनुमति मांगी। लक्ष्मण महर्षि दुर्वासा को स्थिति समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महर्षि दुर्वासा नहीं मानते हैं। वह लक्ष्मण पर क्रोधित हो जाते हैं और यहाँ तक कह देते हैं कि अगर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया तो वह लक्ष्मण को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण को समझ नहीं आता कि वह भाई के आदेश की अवहेलना करें या श्राप सहें। लक्ष्मण को इस बात का एहसास होता है कि यह सारी स्थिति उन्हें उनका अंतिम मार्ग दिखाने का संकेत थी। वह सरयू नदी में समा जाते हैं और अनंत शेष का रूप ले लेते हैं। राम महाविष्णु के राम अवतार को समाप्त करने के तैयारी में होते हैं, तभी उन्हें लक्ष्मण के बारे में पता चलता है। वह भी सरयू नदी में अदृश्य देवों के साथ चलते जाते हैं और इस प्रकार उनका राम अवतार समाप्त हो जाता है। सरयू में समाने के तुरंत बाद महाविष्णु अपने मूल रूप में उसी स्थान पर प्रकट हुए जिस स्थान पर लोग पहले से ही इकट्ठा थे। उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया। राम, विष्णु और लक्ष्मण आदिशेष हो गए थे। तो चलिए दोस्तों, इस कथा को यहीं समाप्त करते हुए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।